उसके बाद हम इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। तो कार्ड की हालत आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको रिपेयर कर दो, तो रिपेयरिंग देखें रिलायबल नहीं रहता। रिपेयरिंग अगर आप करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है। और ये साइड देखें अब बस्ट हुई हुई है, या आप यूँ समझ लें रस्ट से भरी हुई है, यानी इतना ज़्यादा इसमें मॉइस्चर बना हुआ है कि जिसकी वजह से ये कार्ड हैंग हो रहा है। और वो मेन डायोड के ऊपर, ये जो डायोड सप्लाई दे रहा है उसी के ऊपर है। हम इसको साफ़ करेंगे, लेकिन कस्टमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। आप अगर साफ़ करके क्लीन करके चला देंगे, इसके बाद भी ये कुछ देर बाद दोबारा से यही एबनॉर्मल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके सारे जैक्स अलग कर लेंगे। सारे जैक्स अलग करने हैं, तो इसके बाद हम इन जैक्स को इनकी जो वायर्स लगे हुए हैं वो इंडिकेशन कहाँ कहाँ जा रही है, हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। और जो वायर जहाँ से आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यूनिवर्सल पीसीबी कार्ड जो हम साथ लेके आए वो लगा देंगे। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि आपको इसमें से नीचे मशीन के डाउन साइड से वायरिंग काटने की ज़रूरत नहीं है, या इसके ऊपर के जो पैनल है इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप यहीं से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो तार जहाँ से आ रहा है उसको यहीं पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसको सही जगह पे लगा सकते हैं। तो ये वाला तार देखें, सबसे पहले ये जो दो तार आ रहे हैं ये है न्यूट्रल फेस के। कार्ड में लिखा हुआ भी होता है, तो लाइन और न्यूट्रल के दो तार मैंने निकाल दिए। अच्छा, अब ये वाला जो वायर आ रहा है ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये इनलेट वॉल में जा रहा है और ड्रेन मोटर में जा रहा है, ठीक है। और ये दो वायर रनिंग स्टार्टिंग मोटर की, इसका बेसिकली रनिंग स्टार्टिंग का काम ये होता है कि वो मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। और ये जो तीन वायर आ रहे हैं बारीक वाले, ये है प्रेशर स्विच, इसको 5 वोल्ट मिलते हैं कार्ड की तरफ से, तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रेशर स्विच की जो वायरिंग है वो ये है। और एक आखिरी जो बचती है वो इसकी सेफ्टी स्विच की है। सेफ्टी स्विच मीन के आप डोर स्विच कह लें, डोर स्विच की वायर्स हैं, ठीक है। अब देखें ये सब मैंने निकाल लिए, एक एक कनेक्शन आपको मैंने रिपीट कर दिए कौन सा कनेक्शन क्या था। अब मैंने इसको कार्ड्स को जो है रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी जगह यूनिवर्सल कार्ड लगाएंगे, लेकिन आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए तो मैं इसके लिए काम ये करता हूँ कि आपको वायरिंग इंडिकेशन चेक करके बता देता हूँ कौन सा वायर कहाँ से आ रहा है। तो ये चेक कैसे करते हैं आपको साथ साथ ये भी सिखा देता हूँ। मुझे तो पता था, मैंने तो देख लिया क्योंकि मैं रूटीन में ये काम करता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक टिप दे देता हूँ कि अगर आप लोग इसमें काम करते हैं तो किस तरीके से आपने चेक करना है। मैं टिप दे देता हूँ आपको, ठीक है। अब आपके पास ये वायरिंग आ गई, अब कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप जो यूनिवर्सल पीसीबी लगाएंगे तो आपको तो उसके अंदर लगाना है। तो यूनिवर्सल पीसीबी में तारों को तो आगे पीछे नहीं कर सकते, नहीं तो वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम वो 3 वायर पकड़ेंगे जो सेफ्टी स्विच के लिए, जो प्रेशर वाल के लिए थे। तो मैं उसको फाइंड आउट कर रहा हूँ। देखें 3 वायर का जो क्लिप था, तो अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो यहाँ पर देखें आपको नज़र आएगा ये वाला, ये 3 वायर है। इनके रंग देखें कौन कौन सा है, ऑरेंज है और लाइट पिंक है और वाइट है। तो ये जो 3 वायर है ये मेरे जो हैं वो प्रेशर स्विच के, तो ये मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये प्रेशर स्विच का जैक ये रहा जो उस पीसीबी पे लगा हुआ था, जो डाउनलेस की मैंने निकाली। तो मैं इसके प्रेशर स्विच को ना तब्दील करूँगा ना इसको ओपन करूँगा, एज़ इट इज़ मैं इसको तीनों कनेक्शन को यूनिवर्सल पीसीबी कार्ड के अंदर लगा दूँगा, जिसकी वजह से हमारी मशीन जो है इसी के ऊपर सेंस करेगी और पानी को रोकेगी। मशीन के बाकी वायर्स को देखने के लिए इसका पीछे का बैक कवर मैंने निकाला है ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं वायर देख रहा हूँ इनलेट वॉल के। इनलेट वॉल के वॉल देखने के लिए देखिए मैंने इसका टॉप ये कवर हटाया, साइड कवर जो था, और ऊपर से कवर हटाने के बाद मैं इनलेट वॉल के देख रहा हूँ। और ये वाले 3 वायर का तो मुझे पता चल गया ये प्रेशर स्विच में से आ रहे हैं, तो इसको तो मैं ऐसे ही लगा दूंगा। इसके अलावा मैं इनलेट वॉल देख रहा हूँ, तो इनलेट वॉल और ये वाली मेन वायर, मुझे 2 वायर इसके फाइंड आउट करने के, ये मेन वायर इस पीसीबी में कौन से 2 जा रहे हैं इसके, और मुझे दूसरा फाइंड आउट ये करना है कि इनलेट वॉल और ड्रेन मोटर ये 2 वायर किस तरफ लगे हुए हैं कि मैं इनको फाइंड करूं, और जो एग्जैक्टली लोकेशन दी है, जो एग्जैक्टली पॉइंट दिया हुआ है मुझे यूनिवर्सल पीसीबी कार्ड के अंदर, तो उसको एज इट इज़ वहीं पे लगाऊं, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ इनलेट वॉल की तरफ। देखें मैं इनलेट वॉल पे क्लिक कर रहा हूँ और इनलेट वॉल को, इसकी एक एक वायरिंग को, इसकी स्पेस को बारीकी से देख रहा हूँ। अगर आप चाहो तो ये देख सकते हो। और सेफ्टी स्विच जो डोर स्विच लगा हुआ है इसके भी 2 वायर मैंने देख लिए। जो 2 ग्रीन वायर मेरे लगे हुए हैं वो बेसिकली सेफ्टी स्विच के, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेफ्टी स्विच इसमें ऑलरेडी डायरेक्ट हुआ है।
तो मैं डायरेक्ट वाले सेफ्टी स्विच को कुछ भी नहीं करूँगा, ऑलरेडी डायरेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो पास जो यूनिवर्सल पीसीबी कार्ड है मैं इसको उसी में से बाईपास कर दूँगा। तो बाईपास जब हो जाएगा तो मुझे ये ग्रीन वायर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी मशीन जो है वो उस कार्ड से ही ऑपरेट हो जाएगी। अब इसको देखें मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब इसमें एक एक करके मैं सारे वायर्स को देखूंगा और इनलेट वॉल के अंदर कौन से वायर लगे हुए हैं मुझे ये फाइंड करना है, क्योंकि मुझे यूनिवर्सल पीसीबी कार्ड में इनको लगाना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये, देखें हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, कमेंट्स करके बता दिया करें वीडियो आपको समझ आई है या कैसी लगी है, आप हमें कमेंट कर दिया करें, हौसला अफजाई हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह और अच्छी बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो अब ये 2 ग्रीन वायर जो हैं इसके सेफ्टी स्विच के, और यहाँ पर अगर देखूँ जो पैनल पे लगा हुआ था, जो कार्ड पीसीबी पे लगे हुए थे, ये वाले 2 वायर हैं। ठीक है, तो ये इसके सेफ्टी स्विच के वायर हैं, यानी डोर स्विच के वायर हैं। तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 वायर मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं कार्ड से ही बाईपास कर दूंगा, उन दोनों तारों को मिला दूंगा डोर स्विच के जो नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी यहाँ पर भी पहले किसी ने काम किया तो उसने डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये काम तो मेरा हो गया, मुझे पता चल गया डोर स्विच का कौन सा वायर है। अच्छा, इसके अलावा ग्रीन वायर मुझे समझ में आ गया, सेफ्टी स्विच डोर स्विच से आ रहे हैं। इसके अलावा ये येलो वाला और एक है ब्लू वाला, ये इनलेट वॉल के अंदर ये 2 वायर लगे हुए हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने पीसीबी ओपन किया तो ये येलो वाला वायर तो लगा हुआ ही नहीं था। अगर आप चाहें तो वीडियो के पीछे बैक करके वापस से देख सकते हैं। तो ये इसके बेसिकली 2 पंप लगे हुए हैं, इनलेट 2 वाल है। तो दोनों वाल के अंदर कॉइल लगी हुई है और दोनों कॉइल्स चलती हैं तो पानी उतनी तेज़ी से आता है। तो इसका येलो वाला ऑलरेडी लगा हुआ नहीं था, मैं भी पॉसिबल कि वो येलो वाला ख़राब होगा तभी किसी ने निकाल दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे और जो इसकी नॉर्मल सेटिंग पे चल रही थी मशीन, हम उसी सेटिंग के अंदर इसको एडजस्ट कर देंगे। तो अब देखें हमारे पास ब्लू वाला आ गया। अब ये ब्लू वाला तो मुझे समझ आ गया इनलेट वॉल के अंदर लगा हुआ है। फिर भी इसको चेक करने के लिए मैं आपके सामने क्लैंप मीटर के थ्रू इसको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है। कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे तो बज़र बजता है। तो बज़र जब बजेगा और आप देखें जो इनलेट वॉल पे एक ब्लू वायर लगा हुआ है वहाँ पर और जो कार्ड की तरफ है, ये दोनों को आप टच करेंगे तो बीप आएगा। ठीक है, अगर सीरीज़ लैंप बना सकते हैं तो सीरीज़ लैंप से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, देखें इनलेट वॉल से मैंने क्लिप निकाल लिया। आप देखें वहाँ टच कर रहा हूँ और इसको जहाँ पर सर्किट में लगा हुआ था वहाँ पर भी टच कर रहा हूँ, तो ये हमारा इंडिकेशन दे रहा है। इसका मतलब ये वाला ब्लू जो है वो यहीं से आ रहा है। इसी तरह आपने सेम न्यूट्रल फेज भी चेक करना है, सेम इसी तरह ड्रेन मोटर का क्लिप भी चेक करना है। यानी हर वायर को आपने इस तरह इंडिकेशन चेक करनी है जिस तरह मैं क्लैंप मीटर से चेक कर रहा हूँ। और ये कंटिन्यूटी से बिना बिजली के चेक हो जाता है। अगर बिजली का इशू आ रहा है या फ़र्ज़ करें आपके पास कंटिन्यूटी के लिए क्लैंप मीटर मौजूद नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि इस पे जब आप इसका फेज़ लगाएंगे, यानी टेस्टर की मदद से भी आप एक एक वायर को ट्रेस कर सकते हैं। तो ट्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबके डिफरेंट होते हैं। आपको जो इजी स्टेप लगे आप वैसा कर सकते हैं। क्लैंप मीटर से ले लें या सीरीज़ लाइन से ले लें, या फिर आप टेस्टर की मदद से इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया इनलेट वॉल जो है वो ब्लू वाला है। ठीक है, इसके अलावा 2 ग्रीन जो थे वो हमारे पास जो थे बाईपास हुए हुए थे और पहले से, तो वो 2 ग्रीन को हमें यूज़ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, जो सेफ्टी स्विच जो डोर स्विच के वायर लगे हुए हैं हमारे पास, हम उसको बाईपास कर देंगे। ठीक है, और अब इसका सेकंड देखें, अब मैं चेक कर रहा हूँ इसकी मेन लाइन कौन सी है, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे यूनिवर्सल कार्ड के अंदर न्यूट्रल और फेस इन दोनों को ऑप्शन जो है मेरे पास अवेलेबल है और मुझे नहीं पता कि कौन सा तार है, तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मैंने तो इसको देखते अंदाज़ा लगा लिया था कि कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाए ये चीज़ें, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखें मैं मशीन का मेन प्लग उठाऊंगा। ठीक है, ये मेरे को इंडिकेशन आ रही है, बाकी भी चेक कर रहा हूँ। अब मशीन का न्यूट्रल और फेस को जो चेक करने का तरीका है वो भी इजी है, मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास प्लग मौजूद है और हम इसके देखें, प्लग पे आपको पता है एक अर्थ वायर होता है और एक न्यूट्रल फेज़ होता है। तो जो जैक मेन पीसीबी में लगा हुआ था, तो उस जैक को हम क्या करेंगे, इस पर तार लगाएंगे और उसके साथ साथ हम इसके एक प्लग के एक पोर्शन पे लगाएंगे और वहाँ पर इंडिकेशन चेक करेंगे। इसके बाद सेकंड प्रॉप को लगाएंगे और दूसरी साइड पे चेक करेंगे। अगर ये दोनों क्लिप के ऊपर दोनों तरफ ये बीप दे देता है आप लोगों को, तो इसका मतलब एग्जैक्टली जो है वो न्यूट्रल फेज़ जो है पीसीबी कार्ड के अंदर यही वाला वायर है।
जो जा रहा है। तो इस वक्त मैं चेक कर रहा हूँ। अगर आप कभी भी पीसीबी कार्ड में काम करेंगे तो मेन वायर को इसी तरीके से आपने चेक करना है, और ये बिना बिजली के ही चेक होता है। अगर आपके पास क्लैम्प मीटर है तो आप इसकी इंडिकेशन क्लैम्प मीटर से कंटिन्यूटी पे सेट करके भी चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको सीरीज लाइन लैंप बना के भी चेक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने निकाले थे, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें से एक हमारा था इनलेट वॉल का, एक ड्रेन मोटर का क्लिप है जो इनलेट वॉल के साथ ही है। ठीक है।